हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए चाइल्ड इज बोर्न की समरी के बारे में। ए चाइल्ड इज बोर्न जिसे लिखा है जर्मन ग्रीयर ने, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वह एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर की समरी, जो कि इससे पहले है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर की समरी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप चैप्टर 1 से लेकर 6 तक कोई भी चैप्टर मिस कर दिए हैं तो उन सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी को पढ़ना। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि समरी लिखते कैसे हैं। अपनी हर समरी के वीडियो में स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूँ, आपको भी जानना ज़रूरी है कि समरी लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले आपको 3 स्टेप में बांटना है। स्टेप 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। फिर स्टेप 2, इसमें आपको 2 पैराग्राफ लिखना है। और फिर स्टेप 3, इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अभी स्टेप 1 यानी फर्स्ट पैराग्राफ जो शुरू में हम लिखेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, वह कैसे लिखेंगे। तो पहले चैप्टर और राइटर का नाम आप लिख दें वहाँ पर। जैसे आपका यह चैप्टर है ये चाइल्ड इज बोर्न, तो इसका राइटर कौन है? जर्मन ग्रीयर। तो आप वहाँ पर ये चाइल्ड इज बोर्न और जर्मन ग्रीयर के बारे में लिखेंगे। फिर टाइप ऑफ द प्रोस। अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो यह चैप्टर है उसकी टाइप ये है कि ये एक एसे है। तो आप लिखेंगे वहाँ पर मेंशन करेंगे कि यह एक एसे है। फिर लास्टली थीम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का थीम यह है कि इसमें आपकी राइटर ने बात किया है कि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर मतलब पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के जो बच्चे के पैदाइश से जुड़ा हुआ, उसके जन्म से जुड़ा हुआ जो रीति रिवाज होता है, जो विश्वास होता है, जो कस्टम्स होते हैं, वह दोनों समाज में कैसे हैं। तो यह मेंशन करने के बाद फिर आपको बॉडी लिखनी है स्टेप 2 में। और बॉडी लिखने का मतलब होता है कि आपके राइटर ने जर्मन ग्रीयर जो एक लेडी राइटर हैं, जर्मन ग्रीयर क्या है, एक लेडी राइटर हैं, तो उन्होंने इस चैप्टर में कौन सी बात कही है जो आपको लिखना है। उन्होंने पूरे चैप्टर में जो बात की है उसे आपको मेंशन करना है। फिर उसे आप 2 बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना है। स्टेप 2 में आपको 2 बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना है। और लास्ट में फिर आपको समरी को कंक्लूड करना है, मतलब आपको समापन करना है। ये लिख कर कि राइटर का वर्क लिखना है, चैप्टर में कैसा काम किया, फिर उस चैप्टर में क्या मैसेज दिया गया, उसे भी लिखना है। अब चलिए, अब हम चलते हैं समरी की तरफ। लेकिन समरी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में जान लें। इस चैप्टर के जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न और इसके राइटर हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है, तो इसे एक बार ध्यान से ज़रूर देख लें। तो चलिए चलते हैं। ए चाइल्ड इज बोर्न, आपका जो यह चैप्टर है ए चाइल्ड इज बोर्न, इसका थीम क्या है? यह एक सोशल एस्से है, मतलब यह एक सामाजिक निबंध है। इसे किसने लिखा है? इसे जर्मन ग्रीयर ने लिखा है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका जन्म, जो जर्मन ग्रीयर हैं, इनका जन्म कब हुआ है? 29 जनवरी 1939 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनका जन्म 29 जनवरी 1939 को हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और इनका डेथ के बारे में अभी तक कहीं भी बताया नहीं गया है, ना बुक्स में, नहीं न कहीं और। तो आपको डेथ के बारे में पढ़ना नहीं है, आपके लिए ये बेहतर है, अच्छा है। अब जर्मन ग्रीयर की एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की? इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई किया 1967 में। अब इनको कौन सा अवार्ड मिला था? नेशनल लिविंग ट्रेजर मिला था
इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय जीवन का खजाना, इसका हिंदी हुआ। इसे ये अवार्ड मिला था नेशनल लिविंग ट्रेजर। और ये किस लिए प्रसिद्ध थी? जर्मन ग्रीयर ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर के नाम से यह प्रसिद्ध थी। मतलब यह एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका थी। अब जर्मन ग्रीयर की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है एग्जाम में। ये तीनों बुक्स का नाम है। ए फीमेल अंश, जो कब लिखा गया है? 1970 में लिखा गया था। फिर सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये 1984 में लिखा गया था। और लास्ट है द चेंज, ये 1991 में लिखा गया था। ये तीनों बुक्स को नाम आप हमेशा के लिए याद कर लें। यहाँ से कोई बुक्स का नाम पूछ देगा और आपको पूछेगा यह किसने लिखा था, तो आपको क्या लिखना है? जर्मन ग्रीयर ने लिखा था। ऑप्शन में रहेगा तो आपको जर्मन ग्रीयर पे टिक करना है। इस बुक्स के नाम के साथ आपको जो कब लिखा गया था वो भी आपको याद कर लेना है। जैसे द फीमेल अंश 1970 में लिखा गया था, ये ऐसे याद कर लेना है इन तीनों का नाम। अब हम देखते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। अब हम देखेंगे थीम ऑफ द चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये चाइल्ड इज बोर्न, इसका विषय वस्तु क्या है? मतलब इसमें कौन सा बात कहा है जर्मन ग्रीयर ने, जो एक बार देख लें। आपको ये समरी में कंक्लूड करना है, थोड़ा सा लिख देना है। तो देखिए, ये चाइल्ड इज बोर्न इज एन एसे। ये चाइल्ड इज बोर्न यह क्या है? एक निबंध है बाई एन ऑस्ट्रेलियन राइटर जर्मन ग्रीयर, जो ऑस्ट्रेलिया के लेखिका जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है। शी शोज हेयर, यहाँ पर उन्होंने दिखाया है क्या? द डिफरेंस बिटवीन, जो अंतर है, क्या अंतर है? ए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज़, जो पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज में जो डिफरेंस है, यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। इन मैटर्स ऑफ, किस संदर्भ में दिखाया है? जो किस संदर्भ में दिखाया है? प्रेगनेंसी, यदि कोई महिला गर्भवती होती है उसके संदर्भ में दिखाया है। चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ का मतलब क्या होता है? उसके बच्चे की पैदाइश के संबंध में दिखाया है। और चाइल्ड बियरिंग मतलब होता है पालन पोषण, बच्चे के पालन पोषण के संबंध में दिखाया है। मतलब ये जो चाइल्ड इज बोर्न है यह एक निबंध है जिसे जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और यहाँ पर उन्होंने पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज में जो डिफरेंस है यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। और किस संदर्भ में दिखाया है? यदि कोई महिला गर्भवती होती है या बच्चे के पैदाइश के संबंध में या फिर बच्चे के पालन पोषण के संबंध में इन्होंने यहाँ पे दिखाया है जो दोनों समाज है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ और मॉडर्न सोसाइटीज़, उसमें क्या डिफरेंस है। ये हुआ आपका थीम ऑफ द चैप्टर। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। अब हम देखेंगे ए चाइल्ड इज बोर्न का समरी। यहाँ पर हम आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ है। ए चाइल्ड इज बोर्न इज ए सोशल एसे। ए चाइल्ड इज बोर्न, ये जो आपका चैप्टर है यह एक क्या है? एक सामाजिक निबंध है। यहीं पर आपको बता दिया गया है रिटन बाय जर्मन ग्रीयर, जो जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बोर्न इज ए सोशल एसे रिटन बाय जर्मन ग्रीयर। इन दिस एसे, इस निबंध में सी हैज़ फोकस्ड ऑन, किस बात पे जोड़ दिया है मतलब ध्यान केंद्रित करवाया है? ऑन द सोशल एंड कल्चरल एक्सेप्ट। सोशल मतलब क्या होगा? सामाजिक, और कल्चर मतलब क्या होगा? सांस्कृतिक, और एक्सेप्ट मतलब पहलू। तो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू रिगार्डिंग किस संदर्भ में दिखाया है, मतलब किस संबंध में उन्होंने इस निबंध पर फोकस किया है? चाइल्ड बर्थ, पेरेंट चाइल्ड एंड चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोसाइटीज़। देखिए हिंदी में आपको समझा देते हैं। इस निबंध में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी समाज, जो पूर्वी और पश्चिमी समाज है, ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, के बीच बच्चे के जन्म, माता पिता और बच्चे तथा बच्चे एवं परिवार के संबंध के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटीज़ है उसी पर ध्यान केंद्रित करवाया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके रिगार्डिंग। चाइल्ड बर्थ, पेरेंट चाइल्ड और चाइल्ड फैमिली के रिगार्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं पैराग्राफ 2। अकॉर्डिंग टू हर, मतलब किनके अनुसार? जर्मन ग्रीयर के अनुसार। द सेलिब्रेशन एट द टाइम ऑफ ए चाइल्ड बर्थ इज मेनली सीन
इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, मतलब उनके अनुसार एक जन्म के बच्चे के समय उत्सव मुख्य रूप से एक पारंपरिक समाज में देखा जाता है। जब कोई जो बच्चा जन्म लेता है तो उत्सव मनाया जाता है, वो सिर्फ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखा जाता है। एंड बर्थ इज ऑफ्टन अटेंडेड देयर, और जन्म अक्सर वहाँ स्वतः होता है। जब ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, ये वहाँ देखा जाता है। अटेंडेड देयर ऑल्सो डैट, उसके अलावा व्हेन ए गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है, शी गोज़ टू हर मदर्स हाउस, वह अपनी माँ के घर चली जाती है। शी रिसीव्स लव फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और उसे परिवार के सभी सदस्यों से क्या मिलता है, प्यार मिलता है। हिंदी में समझ लें। उनके अनुसार, जर्मन ग्रियर के अनुसार, एक बच्चे के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से एक पारंपरिक समाज में देखा जाता है, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखा जाता है, और जन्म अक्सर वहाँ स्वतः होता है। उसके अलावा जब कोई लड़की पहली बार गर्भवती होती है तो वह अपनी माँ के घर चली जाती है। अभी भी हम कहीं कहीं देखते हैं ऐसा होता है। उसे परिवार के सभी सदस्यों से प्यार मिलता है। अब देखते हैं पैराग्राफ 3। इन ईस्टर्न सोसाइटीज़, जो पूर्वी समाज में क्या होता है, ऑल द चिल्ड्रन आर रिगेड टुगेदर, पूर्वी समाज में सही बच्चों को एक साथ पाला पोसा जाता है, होता है पालन पोषण करना, तो सही बच्चों को एक साथ पाला पोसा जाता है। मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, और माँ और बच्चे दोनों को समान रूप से ख्याल रखा जाता है। बट इन, लेकिन जो टेक्नोक्रेट सोसाइटीज़ है, जो तकनीकी समाज है, मतलब मॉडर्न सोसाइटीज़ है, सच ए बार्मनेस इज़ नॉट सीन, और ये सब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये सब देखा हुआ नहीं। लेकिन अब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है इसमें अब ये सब चीज़ जल्दी देखा हुआ नहीं जाता है, तो इसीलिए अब तकनीकी समाज जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है इसमें यह अब दुर्लभ हो गया है देखना। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। लास्ट में आपको ऐसे लिखना है कि जैसे लगे कि चैप्टर का समरी समापन हो रहा है, ऐसे आपको दर्शाना है फाइनली करके। अंत में, इट्स एन ऑसम एसे फ्रॉम जर्मन ग्रियर, यह जर्मन ग्रियर द्वारा लिखा गया एक शानदार लेख है। इनके द्वारा लिखा गया एक शानदार लेख है, जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया एक शानदार लेख है। वेयर शी हैज़ ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड द कल्चरल पेक्युलरिटीज़ ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट, जहाँ उन्होंने पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक विशेषताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है। आपको इस पूरे चैप्टर में क्या देखने को मिला, जो इसके राइटर, ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर जर्मन ग्रियर हैं, इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटीज़ का जो विशेषता है उन्होंने बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया। यही था आपका ए चाइल्ड इज बोर्न का समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समरी आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।